दोस्तों हाल ही में केरला के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में एक सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें बताया जा रहा है कि एन मौके पे लगभग 3 लोगों की जान जा चुकी है और इस बॉम्ब ब्लास्ट में लगभग 50 से ज्यादा लोग क्रिटिकली इंजर्ड भी हो चुके हैं। और ये ब्लास्ट हुआ है जेहोवाज विटनेस नाम के एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में, जहां 2500 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। और जिसने ये ब्लास्ट करवाया है उसका नाम डोमिनिक मार्टिन है और वो पकड़ा भी गया है। अब आपके मन में 2 सवाल आ रहे होंगे कि ये जेहोवाज विटनेस क्या है और डोमिनिक मार्टिन ने ये ब्लास्ट करवाया ही क्यों? इन दोनों सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। अब लौटते हैं हमारे वीडियो पे और अब बात करते हैं डोमिनिक मार्टिन के बारे में। दोस्तों डोमिनिक मार्टिन खुद जेहोवाज ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर रह चुके हैं। पिछले 16 सालों तक वो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे और मार्टिन ने ये ब्लास्ट जेहोवाज के रिलीजियस गैदरिंग में सिर्फ इसलिए करवाए क्योंकि उनका मानना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन और इस संस्था से जुड़े सारे लोग एंटी नेशनल है, यानी कि राष्ट्र विरोधी लोग हैं जो अपने ही बच्चों के मन में भारत के खिलाफ जहर भर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि जो आरोप मार्टिन लगा रहे हैं क्या वो सही है, और जेहोवाज नाम के इस धार्मिक संगठन को थोड़ा सा इतिहास के रूप में भी अगर हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा हमें कि ये संस्था आखिर शुरू कैसे हुई और इनका मोटिव क्या है। दोस्तों जेहोवा लोग धर्म से तो ईसाई यानी कि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, मगर ये दूसरे ईसाइयों की तरह ना तो जीसस को मानते हैं यानी कि ये आइडोल वर्शिप में बिलीव नहीं रखते हैं, और ना ही ये क्रिसमस और ईस्टर जैसे ईसाई त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। इनकी मान्यता सिर्फ इन ईसाई धर्म के जो धर्म ग्रंथ है यानी कि जो बाइबल है सिर्फ उसमें इनकी मान्यता है। इनका मानना है कि दुनिया अपने विनाश के बहुत नजदीक पहुंच चुकी है और ये जो दुनिया जिस पर इंसानों का राज चल रहा है अभी के समय, ये खत्म होते ही यहाँ जेहोवाज धर्म के जो भगवान है उनका राज शुरू हो जाएगा। और इसी चीज को पाना बस इनके जीवन का अल्टीमेट एम है। दोस्तों ये जेहोवान्स लोगों का जो इतिहास है सिर्फ कुछ दशकों पुराना ही है। शुरुआती इसकी सबसे पहले होती है अमेरिका में साल 1870 में, और भारत में इनकी शुरुआत साल 1905 से शुरू होती है। और इनका सबसे पहला जो ऑफिस भारत में बना था वो बना था मुंबई में साल 1926 में। और बीते कुछ सालों में इन पर कई बार आरोप लगाए गए हैं कि ये भारत में धर्म परिवर्तन करने का काम करते हैं। इन्हीं से रिलेटेड साल 1986 में दोस्तों एक बहुत ही शॉकिंग खबर सामने निकल कर आई थी, जब बाइजो इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में जब सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में एनएसएस स्कूल में पढ़ने वाले 3 जेहोवन धर्म के बच्चों को पुलिस प्रोटेक्शन देने का ऑर्डर दिया। और ये प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 स्टूडेंट्स को क्यों दिया? वो इसलिए क्योंकि ये जो 3 बच्चे हैं ये कक्षा 5वीं 9वीं और 10वीं में पढ़ रहे थे। इन्हें 26 जुलाई 1985 में स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि जब भी स्कूल में नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान होती थी, ये 3 बच्चे जो जेहोवन धर्म से बिलोंग करते हैं ये उस नेशनल एंथम में कभी भी पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे, क्योंकि इन बच्चों के पेरेंट्स का मानना था कि राष्ट्रगान के दौरान हम राष्ट्र के लिए प्रेयर करते हैं। और जेहोवन धर्म के अनुसार इनके फॉलोअर्स सिर्फ अपने भगवान जेहोवन की ही प्रेयर कर सकते हैं और किसी और की कभी प्रेयर ये कर ही नहीं सकते। इसलिए ये जन गण मन और वंदे मातरम जैसे नेशनल सॉन्ग्स को कभी खुले दिल से एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। पर दोस्तों प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी नहीं है, ये लोग हमारे नेशनल फ्लैग को भी सैल्यूट नहीं करते, ना तो ये इलेक्शंस में कभी वोट करते हैं, और समाज में घटने वाले किसी भी चीज में ये लोग हिस्सा नहीं लेते। इंडियन आर्मी को ये कभी भी ज्वाइन नहीं करना चाहते। अगर बीमार पड़ गए और ब्लड चढ़ने का अगर नौबत आ गया तो ये दूसरे का ब्लड भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे वो अशुद्ध हो जाएंगे। तो अब शायद आप समझ पाएंगे कि डोमिनिक मार्टिन ने जो बॉम्ब ब्लास्ट करवाए उसने इन लोगों को एंटी नेशनल क्यों कहा। और 1985 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जहां उन 3 बच्चों को प्रोटेक्शन देने की बात की गई थी,
वहां भारत के न्यायालय ने ये कहा कि जबरदस्ती किसी को नेशनल एंथम पढ़ाने से उनके धार्मिक अधिकारों को ठेस पहुंचेगी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का उल्लंघन होगा। तो अब सवाल ये है कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में जो क्लियरली ये बताते हैं कि हमारे देश में हमें हमारे नेशनल फ्लैग को, हमारे आइडियल्स को, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, है ना, हमारे मोनूमेंट्स को, इनको हमें खुल के रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो क्या अब उन बातों का कोई मतलब नहीं है जो हमारे उसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है? क्या इस देश में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार लोगों की धार्मिक आस्था देश के हित से ज्यादा बड़ी है? और अगर ऐसा है तो फिर तो हर धर्म के लोगों को अपने मर्जी का काम करने देना चाहिए, और जिस धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होगी वाकई उनकी तूती ज्यादा बोलेगी। लेकिन उस केस में तो सुप्रीम कोर्ट आकर ये कहेगा कि अरे ये क्या हो रहा है, ये देश तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के रास्तों पर चलना चाहिए, ये किस रास्ते पर चल रहा है? देखिए दोस्तों, दुनिया भर में जेहोवन धर्म के मानने वाले जो लोग हैं इनकी कुल आबादी 80 लाख से भी ज्यादा है, और भारत में जो है इनके 60,000 से ज्यादा फॉलोअर्स रहते हैं। और इन पर सवाल उठाना कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ये लोग आपके समाज में रहकर भी आपके समाज का हिस्सा नहीं है। जो भारतीय सैनिक बॉर्डर पर शहीद होते हैं इन्हीं लोगों के लिए, इन लोगों के मन में उनके लिए कोई सद्भावना, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अगर मान लीजिए कि कल कोई मुश्किल का समय आ गया और भारत को इन लोगों की अगर कभी जरूरत पड़ी गई किसी काम में, तो ये लोग तो सबसे पहले अपना हाथ ऊपर कर लेंगे। और देखिए, मार्टिन ने जो भी किया, जो बॉम्ब ब्लास्ट उसने किए, ये तो बिल्कुल गलत है। उसे जो सजा इंडियन कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए वो तो बिल्कुल उसे मिलनी ही चाहिए। ये पूरी तरीके से गलत है कि आप भारत में किसी को एंटी नेशनल बताकर वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट करवाएंगे, ये पूरी तरीके से गलत है। पर इसके ऊपर एक डिबेट होना चाहिए, क्या ऐसे लोगों को भारत में सारे प्रिविलेजेस देने चाहिए जैसे नॉर्मल सिटीजन्स को दिए जा रहे हैं जो हमारे देश के लिए लॉयल हैं? बट ये जो लोग लॉयल नहीं है, क्या इन्हें भी इक्वल प्रिविलेज, इक्वल ट्रीटमेंट भारत में देना चाहिए? और सुप्रीम कोर्ट पहले ये तय करे कि इस देश में क्या चीज सबसे ज्यादा ऊपर होगी, लोगों की धार्मिक मान्यताएं या फिर देश की डिग्निटी सबसे ज्यादा ऊपर होनी चाहिए, जिसे आजाद कराने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। आर्मी में रहते हुए लोगों ने अपनी पूरी जवानी सेक्रीफाइस कर दी है देश को आगे बढ़ाने के लिए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा तक लोगों के पास आप इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।